नहीं, कोर्ट से जो है कोई परमिशन नहीं है। अगर कोर्ट से परमिशन होती तो पुलिस के साथ आते। वो ऐसे जो है गुंडों को लेकर आकर, ऐसी औरतों को लेकर आकर जो है अंदर घुसाने की कोशिश नहीं करते। अगर लीगल होता, उनके पास कोर्ट ऑर्डर रहता, तो सीधे जो है पुलिस के पास जाते और जो है लेकर सीधे आकर हम लोगों को एविक्ट कराते, इनको बाहर निकालो और हमको अंदर बिठाओ बोलकर। हम लोग उस वक्त, अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो किसी भी तरह जो है हम लोग मानकर बाहर निकल जाते। पहानी में जो है, पहानी होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, यानी एग्रीकल्चरल लैंड की। ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है नहीं ना अब एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पुराने डॉक्यूमेंट्स किसी के भी हो सकते हैं, किसी के भी नाम पर हो सकते हैं। आज किसके नाम पर हैं, इसका फैसला जो है कोर्ट को करने के जो है यहाँ एक इदारा, मुस्लिम इदारा जो है जद में आया है। और हमलावर जो है कोई गैर मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम नहीं है, हमारे मुल्क के जो है दूसरे नागरिक नहीं है, बल्कि हमारे मुसलमान ही हैं, जिनके नाम जो है अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान ही है, खलीलुर रहमान और मसीह ही है। यही नाम के लोग जो है यहाँ पर हमारे इस इदारे पर, दीनी इदारे पर हमला कर रहे हैं। इस तो फरमाया साहब कि आज जामिया मोहम्मदिया मंसूरा में जो हालात पैदा हुए हैं और आज एक तनाव और कशीदगी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला, कौन है इसके लिए ज़िम्मेदार, कौन है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। देखिए, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा, जो ये थनीसंद्रा मेन रोड RK हेगड़े नगर के पास का कैंपस है, ये अल्हम्दुलिल्लाह दी अल जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी की मिल्कियत है। और ये 1988 में ख़रीदी हुई ज़मीन है। उसके बाद से जो है लगातार ये दी अल जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी की मिल्कियत में ही रहा है। यहाँ तलबा की तालीम के लिए एक मदरसा है और तालिबात की तालीम के लिए एक मदरसा है, फिर एक स्कूल है जो 1st से 10th तक चल रहा था, और एक प्री प्राइमरी स्कूल है जो नर्सरी, LKG और UKG के बच्चों के लिए है। और कुल मिलाकर बच्चों की तादाद तकरीबन 1500 के आसपास रही है। और अब मदरसे में तादाद जो है तकरीबन 635 तक है बच्चियों की और बच्चों की। ये चल रहा है। यहाँ आए दिन 2021 के बाद 2021 में कुछ लोगों ने, एक ख़ानदान के लोगों ने एक कल्यूसिव सूट, जिसे कहते हैं पार्टीशन सूट, डाला। पुराने ज़मीनी डॉक्यूमेंट्स और कागज़ात उठा करके 4910 ऑफ 2021 है। ये जो है कल्यूसिव सूट तकरीबन सितंबर 2021 में डाल करके वो लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये सूट जो है, ये केस क्लोज़ हो गया। 2022 जनवरी में जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए और कॉम्प्रोमाइज़ डीड जो है कोर्ट से निकाल कर ये लोग रजिस्टर अपने नाम पर पुराने डॉक्यूमेंट्स को लेकर कर लिए। लेकिन जामिया के कागजात जो है आगे चलकर पूरी तरह मजबूत हो गए थे। ये ज़मीन जो पहले पंचायत और विलेज लिमिट्स में आया करती थी, वो आगे चलकर 2009 से 2008-9 से कॉरपोरेशन लिमिट्स में आ गई। तो जब कॉरपोरेशन लिमिट्स में आ गई तो यहाँ के जो कॉरपोरेशन के सिस्टम्स हैं उसके हिसाब से जामिया के नाम पर खाता, टैक्स पेड रसीट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब जो है जामिया की तरफ तहवील कर लिया गया। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स मजबूत हो गए हैं। लेकिन 2021 में ये लोग जो किए वो हमारी जानकारी के बगैर जाकर एक कल्यूसिव सूट डाले, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके आपस में उन्होंने एक डिक्री निकाल लिया, जिसके ख़िलाफ़ हमने जो है कोर्ट में एक कॉम्प्रहेंसिव डिक्लेरेशन सूट फाइल किया है, जो कि OS 25314 ऑफ 2024 है। ये जो है चल रहा है। इसके रहते हुए ये लोग आए दिन
किराए के लोगों को लेकर आते हैं, लोगों को जमा करते हैं, औरतों को लेकर आकर यहाँ तमाशा करते हैं। आज तो हद हो गई कि ये लोग जो है सुबह 7 बजे सवेरे, जिसकी जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और जो है पुलिस के पास से हमने एफआईआर की है और उनको भी जो है पूरे सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब जो है हमने सबमिट किया है। यहाँ भी मैं आपके साथ जो है ये सीसीटीवी फुटेजेस और जो भी उनकी हरकतें हैं ये शेयर करूँगा। बच्चों पर हाथ उठाया गया, स्टाफ को मारा गया, हथौड़ी लाकर जो है गेट के लॉक तोड़े गए, ग्लास डोर हथौड़ी से मारकर जो है तोड़ा गया। ये सब हरकतें इनकी तरफ से हैं जो ये लोग जो है सिविल मैटर में, सिविल डिस्प्यूट में हमारे साथ कोर्ट में जो है जिनके साथ हमारा मामला चल रहा है, ये सिविल होने के बावजूद ये इसको जो है यहाँ क्रिमिनल बना करके यहाँ जगह पर आकर ये आए दिन ये तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर एक मस्जिद है, एक मदरसा है, एक मदरसा लड़कों का है जिसमें तकरीबन 200 बच्चे पढ़ते हैं, एक लड़कियों का मदरसा है जिसमें तकरीबन 400 तालिबात हैं। इनके होते हुए यहाँ दीनी तालीम के चलते हुए यहाँ इन लोगों को जो है दीन, ईमान और अल्लाह का कोई खौफ नहीं। ये लोग गैर मुस्लिम औरतों को लेकर आते हैं और भिड़ने के लिए आगे कर देते हैं। हम उनके नज़दीक जा नहीं सकते, हम उनके साथ भिड़ नहीं सकते। ये देख करके जो है ये लोग ऐसे हथकंडे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को तौफीक देना, दूसरा कुछ जो है हम लोग बोल नहीं सकते हैं। अब ऐसे मामलात में जो है मैं एक अपील और एक इस्तदा करता हूँ कि ये मामला जो है किसी एक फ़र्द का नहीं है। यहाँ खालिद मुशर्रफ बैठकर बोल रहा है क्योंकि खालिद मुशर्रफ की ये जिम्मेदारी है। खालिद मुशर्रफ को ये अमानत दी गई है, सौंपी गई है, इसलिए खालिद मुशर्रफ यहाँ बैठा है, यहाँ खड़ा है। अगर किसी और के हवाले की जाती है उसको खड़ा होना पड़ता। अगर नहीं, मैं एक जो है मुअज़्ज़फ़ हूँ, से मुझे मतलब क्या है, पैसों से है बोलकर मैं रुक जाऊँ, तो ये कौम की अमानत, ये सोसाइटी की अमानत, ये ट्रस्ट की अमानत है। ये ट्रस्ट की अमानत यहाँ तमाशाई लोग बने हुए हैं, ये जो है ज़ाय होने लग जाएगी। इसलिए ये क्या करना है आप लोगों को जो है सोचना है, और जो ये लोग इसमें मुलव्विस हैं उनसे कैसे निपटना है हम लोग लीगली कर रहे हैं। लेकिन ये जो लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, गैर गलत तरीक़े ये लोग अपना रहे हैं, इससे हम लोग जो है वाकिफ़ नहीं हैं। ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। हम लोग ऐसे कभी ना पुलिस स्टेशन का चेहरा देखे, कभी इन मामलात के बाद ही जो है पुलिस स्टेशन की सीढ़ी में चढ़ा हूँ। अल्लाह ताला जो है इस इदारे की हिफाजत करे और ऐसे लोगों से जो है इस इदारे को और हमारी कौम और मुसलमानों को पाक कर दे। कितने साल से इदारा खिदमत अंजाम दे रहा है? ये इदारा तकरीबन 1980 पर 9 से चालू हुआ तालीमी मैदान में। तकरीबन कहीं 40 साल हो रहे हैं। 40 साल से जो है पुराना बेंगलुरु का एक क़दीम इदारा है जहाँ सबीलुर रशाद है, उसी के साथ जो है जामिया मोहम्मदिया का नाम लिया जाता है। उतना ही तकरीबन क़दीम इदारा है ये, और जहाँ से तकरीबन सौों और हज़ारों जो है फ़ारिगीन और फ़ारिगात, तलबा और तालिबा फ़ारिग होकर कौम और मिल्लत के लिए मिंबर और महराब पर खड़े होकर दीन की हिफाजत, हमारे मुसलमानों की दीन की हिफाजत कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो बच्चे जो हमारे पास पढ़ कर गए हैं, यहाँ दोनों तालीम है, जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है वहीं इक्वल मिक़दार में, बराबर मिक़दार में स्कूल की तालीम भी दी जाती है। तो यहाँ से पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और सर्विसेज में भी हैं, वो भी हैं और ये भी हैं। तो ऐसे इदारे को जो है, ऐसे इदारे पर ये लोग हमले कर रहे हैं। तो इन हमलों का दिफा अगर
गलत तरीक़ों से ये लोग आते हैं तो हमें जो है परेशानी तो होती है, परेशानी है, लेकिन जो है हम लोग जो भी लीगल ऑप्शंस हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हो या कोर्ट्स की जानिब से हो, हम लोग तमाम ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर करके उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है इस इदारे की हिफाजत करे, यही हम दुआ कर सकते हैं। बताया गया कि स्कूल की जो आपकी इजाज़तनामा था उसे भी इन्होंने रद्द करवाया। हाँ, स्कूल की परमिशन हमारे पास जो है, ये इदारा जामिया मोहम्मदिया कायम हुआ 1980 पर 9 से जो है चालू है। तब से भी जो है दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी दी जाती थी, लेकिन फॉर्मली हमने इजाज़त एजुकेशन डिपार्टमेंट से 2006 में ली। 2006 से जो है तकरीबन 2 दहाई हो गए, 20 साल हो गए। 20 साल से जो है वो परमिशन चला आ रहा था, लेकिन वहाँ भी जाकर ये लोग अपने यही हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को ले जाकर 20-20, 30-30 लोगों को ले जाकर वहाँ बिठाकर सिर्फ ये बात बता करके कि ये जो है अलग अलग नामों से चला रहे हैं, ये एक ट्रस्ट नहीं है बोलकर दी अल जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, अल जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, ये 3-3, 4-4 नाम अलग दे करके ये लोग जो है ये बताने की कोशिश की है कि ये फ़र्ज़ी जो है एक ट्रस्ट है जो कि ये परमिशन आप लोगों के पास से लिया है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं थी। ये इन्हीं लोगों ने, यही मसीह अहमद है ये जिसने जो है चैरिटी कमिश्नर के पास मुंबई में यही केस डाला था कि ये लोग जो है अलग अलग नाम से चला रहे हैं, दी अल और जामिया के नाम से चला रहे हैं बोलकर इन्होंने वहाँ केस डाला था। 3 साल तक चैरिटी कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र मुंबई में ये केस चला और वहाँ भी यही फैसला आया कि ये लोग जो है किसी भी तरह का फ्रॉड अपनाए नहीं हैं, ये फ्रॉड नहीं है, इस्तेमाल अलग अलग कहीं जो है इन्होंने इनएडवर्टेंटली दी अल जामिया की बजाय अल जामिया या जामिया बोल दिए हैं। वो इसको जो है फ्रॉड नहीं कह सकते, इनके अलग अलग अकाउंट्स नहीं हैं, एक ही अकाउंट है। तो फिर जो है फ्रॉड कैसे हुआ? फ्रॉड जो है इंटेंशन किसी को धोखा देने का होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है बोलकर वहाँ से फैसला हुआ। फिर वही मसीह अहमद हाई कोर्ट मुंबई को गया, वहाँ भी उसकी सुनवाई हुई और वहाँ भी केस वो हारा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उसका मामला रद्द किया गया। तो तीनों जगह जो है इस मामले पर फैसला होने के बाद फिर आकर वही चीज़ें जो है यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसने वही बातें बता करके इन लोगों को बहकाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को जो है गुमराह किया और वहाँ से जो है कैंसलेशन ऑर्डर निकाला हमारे ख़िलाफ़, हमारी स्कूल के ख़िलाफ़। तो वो मैटर भी जो है अब कोर्ट में है। अब इंशाअल्लाह हम लोगों को उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ मुंबई, ये सब जो है वाज़ेह तौर पर हम रखे हैं कोर्ट के सामने और पॉजिटिव ऑर्डर आने का हम लोगों को उम्मीद और ये है। मिल्कियत का मामला है वो किस सतह पर है, अदालत में कौन? मिल्कियत का मामला जो है कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग एक डिक्लेरेशन सूट डाले हैं जो लोअर कोर्ट में है, लोअर कोर्ट में ही है, जो OS 25314 ऑफ 2024 है। ये चल रहा है मामला, ये केस जो है चल रहा है। ये चलने के बावजूद ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह अंदर घुस कर आएँ या तमाशा करें या उनका मंशा क्या है हम लोगों को नहीं मालूम। कहानी में उनका नाम है और ये बात कहकर वो यहाँ पर आए हैं। वो कहानी में जो है कहानी होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी एग्रीकल्चरल लैंड की। ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है नहीं ना अब, नहीं है, अब एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुराने डॉक्यूमेंट्स किसी के भी हो सकते हैं, किसी के भी नाम पर हो सकते हैं। आज किसके नाम पर हैं इसका फैसला जो है कोर्ट को करने दीजिए। ओके, नहीं जो यही हमारी ये सुना के ये कह रहे हैं कि
भाई कोर्ट से हम ये लेकर आकर परमिशन लेकर आकर हम अंदर आ रहे हैं, ऐसी नहीं, बात? कोर्ट से जो है कोई परमिशन नहीं है। अगर कोर्ट से परमिशन होती तो पुलिस के साथ आते। वो ऐसे जो है गुंडों को लेकर आकर, ऐसी औरतों को लेकर आकर जो है अंदर घुसाने की कोशिश नहीं करते। अगर लीगल होता, उनके पास कोर्ट ऑर्डर रहता, तो सीधे जो है पुलिस के पास जाते और जो है लेकर सीधे आकर हम लोगों को एविक्ट कराते, इनको बाहर निकालो और हमको अंदर बिठाओ बोलकर। हम लोग उस वक्त, अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो किसी भी तरह जो है हम लोग मानकर बाहर निकल जाते। लेकिन यहाँ कोर्ट का ऑर्डर कुछ नहीं है। यहाँ जो है सिर्फ कोशिश यही है कि गैर गलत लोगों को लाकर जो है अंदर बिठाया जाए, ये कोशिश हो रही है। आखिर में जो है मिल्लत से, कौम और मिल्लत से आपकी क्या दरख्वास्त है, क्योंकि एक बड़े तालीमी इदारे पर हमला हो रहा है? जी, कौम और मिल्लत और मुसलमानों से और हिंदुस्तान के आम सिटीज़न से भी मेरी बिला तफरीक कौम और मिल्लत, एक मिल्कियत, एक चीज़ जिसकी है उसके वो जो है, जो हकदार है उसको उसका हक बराबर मिलना चाहिए। उससे जो है उसे इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार और हक होना चाहिए। जब तक जो है हम अपने इदारों की हिफाजत नहीं करेंगे, आप लोग आकर जो है लीगली जो भी है, लीगली, मैं ये लफ्ज़ वाज़ेह तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लीगली, मैं किसी को जो है भड़काने या उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जब अपील कर रहा हूँ तो ये समझा जा सकता है कि ये जो है मुसलमानों को जो है भड़काने की कोशिश कर रहा है बोलकर, ऐसा नहीं है। बल्कि जो है यहाँ एक इदारा, मुस्लिम इदारा जो है जद में आया है और हमलावर जो है कोई गैर मुस्लिम नहीं है, हमारे मुल्क के जो है दूसरे नागरिक नहीं हैं, बल्कि हमारे मुसलमान ही हैं, जिनके नाम जो है अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान ही है, खलीलुर रहमान और मसीह ही है। यही नाम के लोग जो है यहाँ पर हमारे इस इदारे पर, दीनी इदारे पर हमला कर रहे हैं। इसका जो है आप लोग कैसे इनको रोकते हैं लीगली और क्या इक़दामात उठाते हैं हमारे कौम के तंजीमें, मुख्तलिफ़ जमातें, ये जो है मेरी अपील है आप लोगों से कि कुछ कीजिए, खड़े होकर जो है यहाँ पर अपने इदारों की, अपने क़िलों की, दीनी क़िलों की हिफाजत कीजिए। यही मेरी बात है। अल्लाह ताला जो है हम लोगों को इस्तेहकाम अता करे, क़ुव्वत के साथ ऐसे लोगों की दिफा करने की हम लोगों को हिम्मत और ताकत दे, और अल्लाह ताला इन लोगों को जो है सही तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। जिम्मेदारी के साथ आपका नाम? मैं जो है खालिद मुशर्रफ, CEO हूँ जामिया मोहम्मदिया मंसूरा कैंपस का। ये मंसूरा कैंपस जो थनीसंद्रा मेन रोड पर है बेंगलोर में, इसका जो है मैं CEO हूँ।